हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 3rd। जो हमारा चैप्टर 3rd है वो क्या, हिस्ट्री का हमारा बंधुत्व एवं जाति और वर्ग। आज हम जानेंगे कि बंधुत्व क्या होता है, जाति क्या होती है और वर्ग क्या होता है। आरंभिक समाज में लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बारे में आज हम जान लेंगे कि जाति, वर्ग और बंधुत्व कैसा था उस टाइम पे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रिय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। जैसे कुछ ग्रंथ होते वो क्या करते थे, यहाँ पर सामाजिक जो ग्रंथ होते हैं वो यहाँ पर सामाजिक व्यवहार के मानदंड को तय करते हैं। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय की विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में इस ग्रंथ में किस रचना या किस भाषा का उपयोग किया गया है, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती है रही। लगभग 500 ईसा पूर्व से इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड पर तय करते हैं, यदा कदा किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। अब हम देखेंगे कि जो मानदंड होते हैं उनका अनुसरण और उनकी अवहेलना हमको क्या इंगित करती है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाया गया है, महाभारत का एक दृश्य। इसमें क्या दिखाया गया है, मृणमयी मूर्तिकला जो पश्चिम बंगाल में लगभग 17वीं शताब्दी में स्थापित की थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुधांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथों या खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। पूरे 47 वर्ष लगे इस परियोजना को कंप्लीट करने में। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है, जो 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इस एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपरा और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम रख के सामाजिक इतिहास को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं।
इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का भी अध्ययन किया। इन अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदा कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि जो लोग हुआ करते थे, कुछ लोग क्या करते थे, इनकी जो संस्कृत ग्रंथ होते थे इनकी आलोचना भी किया करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिया गया, एक ही हमको यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है। अब हम देखते हैं समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पठभेदों का दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। तो हमको यहाँ पर एक ये संस्करण दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं बंधुता और विवाह। बंधुता एवं विवाह अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता थी। परिवार के बारे में जानकारी हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध बनाते हैं या माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार बंधुता संबंधित विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। इसी व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। जैसे कि हम देखते हैं सभी जगहों पर परिवार की अलग अलग परिभाषा होती है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी कहानी है। यह बांधव के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद जो हमने अध्याय 2 के मानचित्र 1 में शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ और पितृवंशक में जो पुत्र और पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। जैसे कि जो अगर पिता हुआ करता था, अगर वो राजा होगा तो उसका पुत्र भी क्या होगा, राजा होगा, और जो उसके संसाधन होगी, जो भी उसकी जमीन जायदाद होगी, उसमें सब में किसका हक होगा, उसके पुत्र का हक होगा। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं। हालांकि इस प्रथा में भी विभिन्नता जो थी इस कथा में भी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर परिवार और बंधुत्व के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जाति का बंधुआ और के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। जैसे कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जिसका जन्म हो रहा है तो क्या होते हैं, एक ही वंश के कहलाते हैं। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश जो परंपरा जो पितृ के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि पर चलती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जैसे कि जहाँ अगर पिता से जुड़ी होती है तो वो क्या होती है, पितृवंशिकता होती है, और जब माता से जुड़ी होती है क्या होती है, मातृवंशिकता कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं
ये हमको यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया, इसमें हमको यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में देख सकते हैं। ये हमको यहाँ पर दिया गया उज्जैनी, अवंती, सूरसेन, मत्स्य, हस्तिनापुर, ये गंगा, यमुना, हमको यहाँ पर बहुत सारे से क्या दिए गए हैं, हमको यहाँ पर ये हमको कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जो स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। जैसे कि कभी हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, किसी राजा का कोई पुत्र नहीं हुआ करता था, तो उसका जो भाई होता था वो क्या होता था, वहाँ का उत्तराधिकारी हो जाता था। या फिर कोई बंधु या बांधव, जैसे हमने देखे रिश्तेदारी जो हमारे जाति या प्रथा, जैसे हमने जो लोग देखे जैसे चचेरे, मौसेरे, मामेरे भाई वगैरह ये सब, तो ये क्या करते थे, फिर सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। जैसे कि अगर हम ऋग्वेद को देखें तो उसमें भी क्या होता था, ऐसा ही दृष्टिकोण मिलता है कि लोग पहले ऐसा ही किया करते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यह ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धत है जो ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व से जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक जो हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध, वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधु और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या अभिप्राय है इसका। अब हम देखते हैं स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। यह उद्धरण जो हमारा संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की आकस्मिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस प्रत्येक जो है पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। यानी जो होंगे क्या होंगे, वो शूद्र। एक हमने देखा था कि कहीं सारे वो हुआ करते थे, बांटा गया था चार भागों में बांटा गया था, तो उसी में एक शूद्र हुआ करते थे। जो शूद्र हुआ करते थे, जो निचले लोग हुआ करते थे, नीची जाति के हुआ करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। मतलब तो ऐसे वो उनका कहना था कि अगर ये सारे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ऐसे ही उत्तराधिकारी बनते जाएंगे तो हम तो शूद्र की श्रेणी में आ जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षर और सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी यह सच भी हो सकता है और कभी कभी यहाँ पर हमको कुछ त्रुटि भी देखने को मिलती है। उद्धरण पढ़िए और उन सारे मूल तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था, इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है, क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब हम देखेंगे विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना
देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से अध्याय 2 जो हमने सामाजिक जीवन के अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगर में परिवेश में और विचारों को यहाँ पर देखा करते थे। अब हम देखते हैं विवाह के प्रकार। अंत विवाह जो वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। तो कई बार ऐसा हुआ करता था कि बहुपत्नी हुआ करती थी किसी की भी, कहाँ भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं को विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के भी ब्राह्मण लेखकों को यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक जो सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे, बाकियों को निंदित माना जाता था। संभव है कि यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं विवाह के 8 प्रकार कौन से। यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उद्धरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है चौथा क्या है यहाँ पर, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। इनमें प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए। विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था। अब हम देखते हैं स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणी पद्धति को लगभग 1000 जो ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों को 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों को सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुषों नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। अब हम यहाँ देखते हैं अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्दों को भी लक्षित कीजिए। जिसका पुत्र
यह पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनका नाम से गोत्र है। अब हम देखते हैं राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी श्री मुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चत्रपन सातकर्णी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद और चतुकुला नमद सातकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। यह कितने गौतमी पुत्र तथा कितने वशिष्ठी वैकल्पिक वर्तनी वसती पुत्र है। अब हम देखते हैं एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधियां उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। जो हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है मूर्ति कब की है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मात्र नाम बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। देखिए अध्याय 4 आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था, जैसे कि उनके माताओं के नामों से जाना जाता था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात वधुओं विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी था। जैसे कि बहुधा विवाह क्या होता, बहुपत्नी प्रथा क्या होती, कहीं सारे पत्नियां होती थी एक ही राजा की। और यहाँ पर क्या किया कि जैसे जो पिता का जो गोत्र हुआ उसको भी यहाँ पर विवाह के बाद में उसको बदला नहीं गया, उसी गोत्र को रखा गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं बांधुओं, ममेरे, चाचेरे इत्यादि भाई बहनों के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों और अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनः निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। अब हम यहाँ देखते हैं माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुओं का सम्मान करोगे। वेवकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था वहीं अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम वेवकी और पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म अर्थ की प्राप्ति होती और न ही प्रसन्नता। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। उसने अपनी माँ की नहीं मानी दुर्योधन ने, और वह क्या हुआ, वो युद्ध में लड़ा और उसको क्या हुई, वहाँ से उसकी हार हो गई। अब हम देखते हैं क्या माताएं महत्वपूर्ण थी उस समय में। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, जैसे जो पिता की गद्दी पर बैठता था। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि वो माता की भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक युद्ध का दृश्य यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अक्षित उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है, एक युद्ध की यहाँ पर हमको मूर्ति दिखाई गई है। यहाँ पर इसका चित्रण किया गया है और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सामाजिक विषमताएं। वर्ण व्यवस्था के दौरान अब हम देखते हैं जो हमारी वर्ण व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, उसके दायरे में उससे परे क्या हुआ करता था। वर्ण व्यवस्थाएं जो थी दायरे में थी या उससे परे थी। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे। एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त था, एक देवी व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। जिसका जन्म अगर ब्राह्मण में हुआ तो उसको क्या माना जाता था, ब्राह्मण ही माना जाता था। उचित जीविका। अब हम देखेंगे उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों की आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था। उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गोपालन, व्यवहार कर्म की अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने पढ़ाई किया, बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा बल प्रदान किया जाता है। अब हम देखते एक देवी व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से छतरी निर्मित हुआ। वैश्य उसकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हमको बताया गया चारों वर्गों के बारे में। अब हम देखते हैं उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्भूत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटा निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में आदित्य तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट के दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुधारी नहीं रहा। इस कहानी के द्वारा निषेधों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था? क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा? क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्म सूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे? अब हम देखते हैं अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी।
मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें निम्न कुल के मानते थे। शुग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राज तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को जैसे कि शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्वार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के द्रव्य का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा कि वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जिसे मंदसौर मध्य प्रदेश से मिले अभिलेख लगभग जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का था। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाड गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उनके बच्चों और बंधुओं के लिए थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको क्या दिखाया गया है, चांदी का सिक्का है। यहाँ पर हमको ये दिखाया गया है, ये चांदी का सिक्का दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर ये बताया गया है जो हमारे एक शक को चित्रित करता है, जो चांदी का सिक्का के लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो उनके बंधुओं के साथ संपन्न थी, उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्य शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। अब हम देखते हैं वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं रेशम बुनकरों ने क्या किया।
निम्नलिखित अंश संस्कृत एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम था, जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित थे। अन्य विनीत भाव से उत्पन्न उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने निगाह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। अब हम देखते हैं 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से यह हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर है दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। अब हम देखते हैं बाघ सदृश पति। यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध की विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। यह समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। अब हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक कर्म में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे। जैसे कि ऐसा हुआ करता था, 4 वर्गों में यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, तो जो सबसे निचला वर्ण हुआ करता था वो क्या किया करता था, जो मृत जानवर है उनको छूता था और उनको क्या कहा जाता था, चांडाल कहा जाता था।
तो जो सबसे जो उच्चतम एक वर्ग था वो क्या करता था, इनको क्या मानता था, अस्पृश्य मानता था। मतलब इनको छूना तो दूर की बात है, इनको देखना भी अपवित्रकारी मानता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का जो यहाँ पर थे फार्सियन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीन यात्री श्वेतसांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी का कहते हैं कि वधिक और सफाई करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। जैसे कि क्या हुआ करते थे, हमने देखे थे कि जो मरे पशुओं को वहां से उठाया करते थे, सारे चांडाल लोग ये कहाँ रहते थे, शहरों से बाहर रहा करते थे। जो गांव हुआ करता था उससे बाहर रहा करते थे। ये किसने कहा था, श्वेतसांग जो थे उन्होंने कहा था, एक चीनी यात्री थे। एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति जो गांधार लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में है। ये हमको यहाँ पर दिखाया गया है कि भिक्षु का चित्रण दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। क्या चांडालों ने अपने समाज के सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। यहाँ पर मांडव कुमार नामक उनका पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश यहाँ पर मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। अब हम देखते हैं जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। अब हम देखते हैं संपत्ति पर
स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस दूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्म शास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों की पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध में चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पेट रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं द्रौपदी का प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने का पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष, जैसे कि उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता को पुनः लौटा दी। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्त्री पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके थे: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भर्ता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। हम देखेंगे वर्ण और संपत्ति के अधिकार कैसे हुआ करता थे। ब्राह्मणों ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं को वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाया जाता है, हालांकि यदाकदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो अध्याय 4 विकसित हुई है। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि इस समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया।
जैसे कि ऐसा हुआ करता था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे, वे काफ़ी धनी लोग हुआ करते थे, और जो शूद्र है, जो उनका काम हुआ करता था, बस वही कर सकते थे। बाकी के जो 3 वर्ण जो थे, वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य कर सकते थे। वो एक धारणीय सूत्र, अब हम देखेंगे एक धारणीय सूत्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्धिम निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्णन संबंधित रवैये को दर्शाती है। अब हम देखते हैं, अवंती पुत्र कच्छन ने पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है और अन्य नहीं। ब्राह्मण का जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्म के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्छन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वाचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्छन ने पूछा, यदि ऐसा होता तो क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर 4 वर्णों में कोई भेद नहीं है। अब हम देखते हैं, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा क्षेत्र था वहाँ उपरोक्त आदर्शों का संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारा अध्याय 2 था, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं। यहाँ सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों को संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं, निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारूर से उद्धत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चरण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसकी अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरे पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह इरनतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय वहाँ चरणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष है, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिखाई दे रही है, एक मूर्ति दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर, जो अब हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों, जो हमारे यहाँ पर बुद्ध थे, बुद्ध ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंत विरोधों के नियमित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी।
किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसका प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी थे। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। इस बात पर परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा में लिया गया है, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं थे। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़कर और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर वे जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों के ग्रंथ को रूप में दिया है। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। अब हम देखते हैं भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रस्तुतियों में संस्कृत कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता है। इतिहासकार इस ग्रंथ विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों को संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं। उपदेशात्मक शब्द का अर्थ है निर्देश अथवा शिक्षा देना। अब हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्र और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था, इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 100 जनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति की महाभारत का मुख्य कथा नाटक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होती है। अब हम देखते हैं लेखक, एक या कई और तिथियां।
इस ग्रंथ किसने लिखा है? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। कई नए राजाएं अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यहाँ पर हमको ये देखो कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 50 में लिया गया है। अब हम देखते हैं नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी सदृशता की खोज थी, उसमें महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यह आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर पर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वल्य कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे। क्या नगर यहाँ चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसके अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों की विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंग का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों
प्रसादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूम रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। अब हम देखते हैं द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी से उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रौपद को बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नीति ने ही उन सबका साथ निश्चय कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया था कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानियों से संतुष्ट होकर द्रौपदी ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। यहाँ पर हमको हस्तिनापुर की उत्खनित एक दीवार का अंश मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक को द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनः निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधित जरूरतें होती है, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। अब हम देखते हैं एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों अन्य लोगों को समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पूर्व व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटक और नृत्य कलाओं के भी विषय वस्तु प्रदान की। अब हम देखते हैं इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं
उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मुख्य है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लशाग्राह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्राह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडव द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लक्षाग्रह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्र के जले शव मिलते हैं तो लोग यहाँ सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, माँ श्वेता देवी ने कथा नाटक प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक, उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है तो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लक्षाग्रह की याद है तो कुंती शक पका गई। उन्हें याद था, क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और इसकी स्मृति थी, किंतु स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या वहाँ निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोषों लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु जो कुंती थी जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। अब हम यहाँ पर काल रेखा देखते हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में, 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में, लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी में रामायण और महाभारत संस्कृत में, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति संस्कृत में, तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन, लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में, लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में, लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाटक शास्त्र संस्कृत में, लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्म शास्त्र संस्कृत में, और लगभग 400 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच संस्कृत नाटक, कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र, आर्यभट्ट और वाल्मीकि के ग्रंथ संस्कृत में। जैन ग्रंथों का संग्रहण जो है प्राकृत में है। अब काल रेखा 2 है हमारे यहाँ पर। 20वीं शताब्दी में 1919 से 66 तक महाभारत के समालोचनात्मक संस्कृत की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद परियोजना अधूरी रह गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।